हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी एक बेहतरीन फ़ंड लेके आया हूँ जिसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो ये फ़ंड शुरू हुआ था 2018 में। तब इसका एन था 10 रुपये। ओके, आज 2024 में इस फंड का एन है अराउंड 35 रुपीज़ एंड 90 पैसे। ओके, लगभग 36 रुपये, 36 रुपीज़। सो आइए बात करते हैं। तो ये है टाटा का स्मॉल कैप फंड जिसका है 4 रेटिंग, जो एक अच्छा रेटिंग माना जाता है। 3 के ऊपर के रेटिंग्स हम अच्छे मानते हैं, 4 हो या 5 हो। ये फंड की मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा कि इसका फंड साइज काफ़ी छोटा है, जो है 5819 करोड़। ओके, तो जो फंड साइज छोटा होता है, ओके, तो जो फंड मैनेजर्स हैं वो छोटे फंड को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। कौन से स्टॉक से पैसे निकालने हैं, कौन से स्टॉक में पैसे डालने हैं, कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो एनालाइज करनी होती है, उनके लिए छोटा फंड मैनेज करना बहुत ही सक्सेसफुल है। ओके, तो ये एक पॉइंट है कि छोटा फंड साइज है इसका, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। रेटिंग भी अच्छा है, ये सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। अभी नीचे आते हैं, अब देखते हैं इसकी होल्डिंग्स। इसके होल्डिंग्स है 53 स्टॉक्स में। काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि कैसा होता है कि ज़्यादा स्टॉक्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, ओके, तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट गुड एंड अंडर डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। ज़्यादा भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं होते और कम भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं होते। एक बैलेंस रहना चाहिए हमेशा। जो भी आप म्यूचुअल फंड देखो, एटलीस्ट देखो कि वो एटलीस्ट 50 स्टॉक्स में तो इन्वेस्टेड है। ओके, अभी इसके अलावा अगर हम इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें, तो इसका फाइनेंशियल्स, सर्विसेज, केमिकल्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, ये सारे जो सेक्टर्स हैं, ओके, ये सारे सेक्टर्स लास्ट 10 साल में काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं। 10x 12x तक पहुंच गए लास्ट 10 साल में, और ये आने वाले 5 साल में इसी तरह अच्छे से परफॉर्म करते रहेंगे। क्योंकि इसका भी एक रीज़न बताता हूँ। इंडिया में 10 साल से बीजेपी है, ओके, इस साल भी जीतेगी। तो समझ रहे हो कि स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से इकोनॉमी एक स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करती है। तो ये सारे सेक्टर्स आने वाले समय में 10x 12x ग्रोथ देंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। ओके, तो ये एक और एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम इसका रेशियो देखें, तो अल्फा रेशियो है 9.62। देखो, अल्फा रेशियो क्या होता है? अल्फा रेशियो मतलब कि बाकी के म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ये म्यूचुअल फंड ने कितना आउट परफॉर्म किया है। ओके, अल्फा रेशियो हमेशा 2-3 के ऊपर रहना चाहिए। तो अगर 2-3, ये इसका 9.62 है, ये काफ़ी बेहतरीन है। मतलब बाकी के म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इस फंड ने 9 टाइम्स आउट परफॉर्म किया है। ओके, सेकंड है सॉर्टिनो रेशियो। कि सॉर्टिनो रेशियो क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं। इतना ध्यान में रखो कि सॉर्टिनो रेशियो हमेशा 2 के ऊपर रहना चाहिए, तब एक अच्छा म्यूचुअल फंड में उसकी गिनती होती है। अगर सॉर्टिनो रेशियो 2 के ऊपर होगा तो। भी देखते हैं इसका एग्जिट लोड। पहले एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, विच इज 0.31, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन, बिकॉज मोस्टली फंड्स के रेशियो, एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.7 से स्टार्ट होता है। काफ़ी कम फंड्स होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.31 हो। सेकंड देखते हैं इसका एग्जिट लोड। अभी ये फंड का जो एग्जिट लोड है वो है 12 फॉर यूनिट्स मोर देन 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 12 मंथ्स। तो एग्जांपल देता हूँ, आपने 1,000 रुपये का ये खरीद दिया ये म्यूचुअल फंड, ठीक है, और 1,000 रुपये का 12% मतलब 120 रुपये पे 1% चार्ज होगा अगर आप 12 महीने के अंदर रिडीम करोगे तो। अगर आप 12 महीने के बाद रिडीम करोगे तो 1 रुपया भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइंस है जो मैंने आपको बताया इस फंड के बारे में। आई डेफिनेटली विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस फंड।
आप भी एनालाइज करिए, आपके एंड से कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। एंड ऑल्सो डू like this video and subscribe to the channel. Thank you for watching this video, guys.